हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्नीशियन में। तो जैसा कि अपने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं, आप वहां से अपने कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, नहीं लगता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। प्लस जो भी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता जाता है हम उसकी पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पर डालते जाते हैं, तो आप वहां से इजीली पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेहद बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो कुछ ना कुछ दूरी तय करती है। उस दूरी को तय करने में उसे कुछ ना कुछ समय भी लगता है, क्योंकि जो नेचर का रूल है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु एट वन टाइम एक ही स्थान पे हो सकती है। वो इस स्पेस के केवल एक ही प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकती है एक समय में। यहाँ तक कि अगर हम बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज है आप तक जा रही है, तो ये भी क्या है, जब हम बोल रहे हैं तो उस समय आप तक ना पहुंच के आप तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लगता है, बट समय क्या होता है, बहुत नगण्य होता है, तो हम उसको जीरो के बराबर मान लेते हैं। क्योंकि हमें पता है जो स्पीड है ये भी 330 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर मान लीजिए दूरी 3 मीटर है तो 0.01 सेकंड के करीब इसको भी टाइम लगता है आप तक पहुंचने के लिए। तो हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पेस में एक सिचुएशन से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है, तो इस सिचुएशन परिवर्तन में क्या होता है, पोजीशन के परिवर्तन में दो चीजें चेंज होती हैं। एक तो उसकी स्थिति चेंज होती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसके साथ साथ क्या चेंज होता रहता है, टाइम भी चेंज होता रहता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर है, अब इसे कहाँ जाना है, पॉइंट बी पर जाना है। तो पॉइंट ए से बी पर जाने के लिए मंजिल तो एक ही है, बट रास्ते आपके कई सारे हो सकते हैं। मान लीजिए ये क्या जा रही, पहले इस प्रकार से जा रही है और इस प्रकार से जाने में इसे 15 मतलब कह सकते हैं 15 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये इस प्रकार से न जाके इस प्रकार से भी जा सकती है। सीधे रास्ते से जाने में इसने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, 10 मिनट का 10 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और इस यात्रा के दौरान अगर ये इधर से जाती है या उधर से जाती है, इसको टाइम मान लीजिए लगता है 5 सेकंड का टाइम इसको लगता है। तो हम कह सकते हैं जब हम इसको इस पॉइंट ए से बी की तरफ हम कर्व मार्ग से लेकर जाते हैं, तो कहते हैं ए ने कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसने ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लिया, 5 सेकंड का समय लिया। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 15 मिनट का डिस्टेंस 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन यदि हम स्ट्रेट मार्ग से जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वस्तु जो है ए से बी तक क्या हुई, 10 मीटर की विस्थापित हो गई है। तो इससे बहुत खूबसूरत कंसेप्ट निकलता है। मान लीजिए अगर टी समय में उसने कितनी दूरी तय की है, यस दूरी तय की है, तो एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो यस बटा टी दूरी तय करेगी। तो यहां से स्पीड की डेफिनेशन निकलती है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है। इंग्लिश में कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। छोटे फॉर्म में लिखा जाए तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल इन वन सेकेंड। क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। मतलब कोई भी गतिमान वस्तु है वो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वही उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड
मतलब वस्तु ने कितनी दूरी तय की है बटा टाइम टेकन। अब उस दूरी को तय करने में उस वस्तु को कितना समय लगा है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे उससे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, चाल प्राप्त हो जाएगी। चाल की डिफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं। चाल को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। ओके, कोई भी क्वांटिटी है अगर हम उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिफिनेशन के बारे में जानते हैं, फिर उसके हम फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो हम इसे कैसे जानेंगे, तो देखेंगे डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस एक पाथ ट्रेवल्ड है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, तो यहां से अगर देखा जाए तो स्पीड क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि है। इसकी अगर यूनिट की बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट के लिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। उसके साथ साथ टाइम की यूनिट क्या होती है एसआई में, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी, चाल की जो मात्रक हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या फिर इसी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप प्रति नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं एम एस की पावर -1। अगर काफी बड़ी दूरी चल रही है, काफी बड़ी दूरी तय की जाए 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर, तो वहां पर हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में ना लेकर क्या लिखते हैं, किलोमीटर प्रति आवर में लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, कई बार एग्जाम में डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है। तो डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, बटा टाइम की डायमेंशन टी होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान है नहीं, तो चाहे आप लिखें एम जीरो एल टी की पावर -1, तो जीरो कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसको एल टी की पावर -1 से इसको डिनोट करते हैं, या एल टी की पावर -1 लिखते हैं। ठीक, तो ये था स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की एकांक समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको बी से डिनोट किया जाता है। बेसिकली स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। किस प्रकार की राशि है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या फिर किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डायमेंशन की बात की जाए तो एल टी की पावर -1 ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, स्पीड की। ठीक, तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि स्पीड कितने प्रकार की होती है। तो स्पीड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को हिंदी में कहते हैं एक समान चाल, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कहते हैं असमान चाल। नाम से यह स्पष्ट है, एक समान चाल का मतलब हुआ, मान लीजिए आपको ए से लेकर के बी तक जाना है, और ए से बी की जो डिस्टेंस है ये है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक, अब पहले क्या किए हमने, पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, अगले आने वाले भी 1 घंटे में हमने क्या किया, 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर अगले आने वाले 1 घंटे में हमने क्या किया, 10 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब समान समय अंतरालों में समान समान दूरियां तय कर रहा है, जो मतलब समान समान समय अंतराल है। और यहाँ डिस्टेंस भी क्या है, समान है। तो अगर इसकी स्पीड निकाली जाए तो भी क्या आ जाएगी, समान आएगी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, टाइम कितना लिया, 1 लिया, तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी।
चाहे यहाँ निकाले, चाहे इस पोजीशन पे निकालें, चाहे इस पोजीशन पे निकालें, तो क्या है ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से मतलब एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या है, एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल बाय वन सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको ए से बी तक जाना है, वही डिस्टेंस हमारी कितनी 100 किलोमीटर की है। अब पहले एक घंटे में हमने क्या किया, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे एक घंटे में हमने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, अगले एक घंटे में हमने क्या किया, फिर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ क्या है, टाइम अंतराल तो आपका सेम है, एक समान है, बट डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। पहले हमने एक घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे एक घंटे में 15 किलोमीटर, तीसरे एक घंटे में हमने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इस प्रकार की जो स्पीड होती है इसको हम कहते हैं असमान चाल। मतलब यदि कोई पिंड क्या करता है, समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करता है, मतलब जो इसकी डिस्टेंस है समान नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर असमान चाल के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें जो तीसरा पूछा जाता है वो कभी कभी पूछा जाता है एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। आपने क्या किया, यहां से मतलब ए से एक घंटे में आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे एक घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय की, तीसरे एक घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय की। अब इसी प्रकार से आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। कोई पूछे कि आपकी यात्रा के दौरान कुल स्पीड कितनी रही, तो हम क्या बताएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें टोटल कितना टाइम लगा, तो वही क्या हो जाती है, हमारी एवरेज स्पीड हो जाती है। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला निकल के आता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, कि टोटल हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमने टोटल कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को हम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू हमारी निकल के आती होती है एवरेज स्पीड, जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको अगर मात्रक की बात किया कि इसका मात्रक क्या होता है, तो अभी स्पीड होती है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक। तो ये थे स्पीड के बारे में। अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी क्या होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी प्रकार से जो स्पीड है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कर्व वाले मार्ग से जा रहे थे तो 15 मीटर का हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे 5 सेकंड में। अब क्या है, यहां से हम शॉर्टेस्ट रूट को अगर फॉलो करते हैं, ए से बी की तरफ जाते हैं, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है उसके बीच की कम से कम दूरी कितनी है, वही उसकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यही अगर मान लीजिए हम टी सेकंड में एस डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे, एस बटा टी हम डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे। तो हम कह सकते हैं अगर वेलोसिटी की परिभाषा पूछी जाए कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में किसी यूनिट टाइम में तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। की कोई भी वस्तु है वो एकांक समय अंतराल में या एक सेकंड में कितना विस्थापन तय करती है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 1
सेकेंड कि एक यूनिट समय में एक एकांक समय अंतराल में वस्तु कितना विस्थापन तय करती है, वही उस वस्तु की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी अगर निकालना है तो कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वस्तु के स्थिति में कितना विस्थापन परिवर्तन हुआ और बटा कितना टाइम लगा उस उस विस्थापन को, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। यूनिट की बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, टाइम का मात्रक सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा या फिर किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्वांटिटी की बात की जाए कि ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो इसलिए वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सदिश राशि। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का डायमेंशन l बटा टाइम का डायमेंशन t, तो हो जाएगा lt की पावर -1 हो जाएगा। तो ये था वेलोसिटी के बारे में। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में उस पे समानता क्या होती है, तो वेलोसिटी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, स्पीड का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है और इसका भी डायमेंशन lt पावर -1 होता है, स्पीड का डायमेंशन भी lt पावर -1 होता है। डिफरेंस क्या है मेन, कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। इसके साथ साथ जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो आपकी क्या है, प्लस हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है। जीरो का मतलब क्या है, वस्तु जो है हमारी रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रही है, उसके साथ साथ प्लस होती है, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए स्पीड भी नेगेटिव में नहीं होती है। बट जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी आपकी प्लस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, उसके साथ साथ माइनस में भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, माइनस में भी होता है। माइनस मतलब जो आपका ये इनिशियल पॉइंट है, लौट कर फिर क्या इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। एक यहाँ थोड़ा बहुत बेहद खूबसूरत कंसेप्ट को समझते हैं हम प्लस माइनस वाले साइन से। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ की सरफेस है और नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर एक कुआं है। अब इस अर्थ के सरफेस को हमने क्या मान लिया है, बेस मान लिया है, और ऊपर की डायरेक्शन को हमने माना है प्लस और नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या माना है, माइनस माना है, मतलब जो नीचे आती है। कोई गेंद है, हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो ये गेंद इस पोजीशन पे होगी, तो इसकी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन डिस्टेंस में कोई मैटर नहीं करता, तो डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। डायरेक्शन पॉजिटिव होगी इसलिए हमारी स्पीड भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो क्या है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अब यदि इसी को हम क्या करते हैं, इस पोजीशन पे लेते हैं, गेंद हमारी ऊपर जाने के बाद यहाँ तक ऊपर गई, फिर उसके बाद क्या है, इसने नीचे आना चालू कर दिया, तो नीचे आना चालू कर दिया, तो अगर डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस हमारा तो चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्पीड यहाँ भी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होगा, जब ये क्या करेगा, इस बेस लाइन को क्रॉस करके कहीं यहाँ यहाँ या इस पोजीशन पे आएगा, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। तो इस पोजीशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा पॉजिटिव है। लेकिन जो बेहद खूबसूरत कंसेप्ट है कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट समझने वाला है। वेलोसिटी आखिर निगेटिव क्यों हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर डायरेक्शन होती है गेंद की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। सपोज दैट मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब तक हम इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे तब तक हमारी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जैसे हम अपनी डायरेक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हम इस डायरेक्शन में चलने वाले होंगे, तो उस समय हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, जब हम उस
बेस वाले इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करके उसके पीछे जाते हैं तब हमारा डिस्प्लेसमेंट जाके नेगेटिव होता है। मींस जब इस बेस वाली लाइन को अगर ये क्रॉस कर लेगी गेंद तब हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। लेकिन वेलोसिटी निगेटिव क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो आशा करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो जिस प्रकार स्पीड हमारा यूनिफॉर्म होता था, नॉन यूनिफॉर्म होता था, उसी प्रकार वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, समान समय अंतरालों में वो समान विस्थापन को तय करती है, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, समान समय अंतरालों में डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को तय करती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। वो जो समय अंतराल है कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी कम से कम हो सकता है, उसका कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखा जाए एवरेज वेलोसिटी के बारे में कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत वेग। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है औसत वेग। अब एवरेज का मतलब क्या है, मान लीजिए आप पहले एक घंटे में 10 मीटर का विस्थापन, अगले दूसरे घंटे में क्या करते हैं 20 मीटर का विस्थापन, नेक्स्ट अगले घंटे में क्या करते हैं 30 मीटर का विस्थापन तय करते हैं। तो इस प्रकार पूछा जाए आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, तो आप नहीं बता सकते, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आपने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में आपने कितना टाइम लिया, तो उसकी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हमें डिफिनेशन देनी हो तो क्या होगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में हमें टोटल कितना टाइम लगा उसी को डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में आपने टोटल कितना टाइम लिया, तो ही क्या हो जाती है एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग हो जाता है। बाकी ये क्या होती है, सेम एज होती है स्पीड के जैसे ही। स्पीड में क्या होता है, हम डिस्टेंस को लेते हैं, और वेलोसिटी में क्या होता है, हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। अंतर केवल इतना होता है, बाकी सारा कंसेप्ट क्या होता है, समान होता है। जब भी कोई वस्तु क्या होती है, कुछ दूरी तय करके अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाती है, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट शून्य होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, शून्य हो जाती है। लेकिन उसका चाल और जो कह सकते हैं डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचने पर भी उसने क्या किया होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होता है। मान लीजिए यहां से गए यहां तक हम, फिर यहां से हम वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो हमने डिस्टेंस क्या, अगर 1 मीटर इधर है 1 मीटर इधर है, तो हमने 2 मीटर कवर किया। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस शून्य नहीं है, डिस्टेंस शून्य नहीं तो हमारी स्पीड भी शून्य नहीं है। बट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, हम जहां से चले थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन शून्य हो गया। अब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो वेलोसिटी वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए, जिससे कि वह इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।